click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, न्यू टॉकिंग गुरुजी चैनल पे आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए विंडोज 10 का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए, एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं, देन आपके सिस्टम बहुत ही स्लो हो चुका है, देन उसके बाद आप क्या करेंगे। जो देखिए, सिस्टम तो बहुत ही स्लो हो चुका है, तो कैसे हम लोग उसको फास्ट करेंगे। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत सारा स्टेप दिखाऊंगी। प्लीज़ इस स्टेप को फॉलो करिए। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके विंडोज 10 बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए, वहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा। आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल लिंक का साइट अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कैसे विंडोज 10 को स्टेप बाय स्टेप फास्ट करेंगे। तो चलिए, हम लोग सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो विंडोज 10 सिस्टम को कैसे और भी फास्ट कर सकते हैं। जो देखिए, यहाँ पर बहुत सारा स्टेप मैं आप लोग के लिए दिखाऊंगी। बिल्कुल आप स्किप करके मत देखिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो भी स्टेप मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, जो देखिए, ये पीसी के लिए भी अवेलेबल है एंड लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपके पास पीसी है तो आप इस स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इस स्टेप को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप हम लोग देखेंगे वो है रन को ओपन करेंगे। अगर आप कीबोर्ड से रन को ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज और आर को एक साथ प्रेस करिए। जो देखिए, आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे वो है 10। जो देखिए, यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है। जो देखिए 10, जो देखिए फर्स्ट परसेंट, देन उसके बाद यहाँ पर TEMP, देन परसेंट। यहाँ पर कोई भी बीच में स्पेस होना नहीं चाहिए। अगर स्पेस होगा तो ये ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने 10 लिख दिया है। देन उसके बाद फाइनली हम लोग ओके प्रेस करते हैं। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए, यहाँ पर टेम्पोररी जो फाइल है यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। जो देखिए, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, कुछ टेम फाइल हो सकती है, कुछ फोल्डर हो सकती है, कुछ फाइल फोल्डर हो सकती है, बहुत सारी यहाँ पर हो सकती है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो भी है इसको टोटली डिलीट कर दीजिए। पहले आप इसको टोटल Ctrl+A से फुल सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद शिफ्ट डिलीट एंटर को प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल डिलीट नहीं होगा तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिए। जो देखिए, कुछ फाइल मेरा डिलीट हो चुका है। तो देखिए, जो डिलीट हो चुका था हो चुका है। देन उसके बाद फाइनली मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जो भी फाइल है, जो देखिए, यहाँ पर कुछ 2-3 फाइल नहीं होती है तो यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप को हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर से हम लोग विंडोज आर को यहाँ पर ओपन करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे TEMP। जो देखिए, इससे पहले हम लोग ने जो लिखा था, जो देखिए परसेंट दिए थे, यहाँ पर हम लोग परसेंट नहीं देंगे, ओनली यहाँ पर लिखेंगे TEMP। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइनली ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया है 10, तो यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। जो देखिए, यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। जो देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू एंड कैंसिल का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर 10 फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो देखिए यहाँ पर टोटल 97 यहाँ पर फोल्डर अवेलेबल है। तो देखिए इसको टोटली कंट्रोल से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डिलीट एंटर को प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। जो देखिए ऑल फाइल डिलीट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल डिलीट नहीं होगा। जो भी फाइल डिलीट नहीं होती है उसको रहने दीजिए, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद हम लोग इसको फाइनली क्लोज कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर थर्ड जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर से हम लोग विंडोज आर को ओपन करेंगे। जो देखिए यहाँ पर रन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर रिसेंट RECENT, जो देखिए RECENT इसको आप प्रेस करिए। देन उसके बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पर जो देखिए जो भी आपने इससे पहले कोई काम किया है तो यहाँ पर आपके सामने ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आपने कोई भी यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, जो देखिए यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। जो देखिए मेरे सिस्टम मैंने अभी इसको ऑन किया है। जो देखिए इससे पहले कोई भी यहाँ पर काम नहीं किए थे, इसके लिए ये ब्लैंक शो करिए। आपके सिस्टम में यहाँ पर बहुत सारा फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो करेगा, तो आप इसको टोटली सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। देन उसके बाद हम लोग फिर से रन को ओपन करते हैं। जो देखो विंडोज आर को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कमेंट है, जो देखिए PREAPTCH आपको इसको लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके प्रेस करिए। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर भी सेम टू सेम आपके सामने एक छोटा सा विंडो आ जाएगा। जो देखिए यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। जो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू एंड कैंसिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर फाइल्स फोल्डर डेटाबेस फाइल बहुत सारे यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप इसको टोटली इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एंड डिलीट एंटर को प्रेस कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर इसको स्किप कर दीजिए, जो भी फाइल डिलीट नहीं होती है। जो देखिए यहाँ पर टोटल जितना फाइल था यहाँ पर टोटली डिलीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग फिर से रन को ओपन करते हैं। अगर आप विंडोज आर को एक साथ प्रेस करेंगे तो रन ओपन हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इस ऑप्शन को अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो जो देखिए यहाँ पर स्टार का आइकॉन है, जस्ट इसका ऊपर राइट क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर रन का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर रन करेंगे तो आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ट्री लिखना पड़ेगा, TREE। देन उसके बाद यहाँ पर आप ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पर जो देखिए आपके सामने एक छोटा सा कॉमन फॉर्म के जैसा दिखाई दे रही है, बट आप देख नहीं पा रहे हैं। जो देखिए इस सिस्टम में कोई भी फाइल्स फोल्डर डेटा कोई भी नहीं है, ये सिस्टम एक न्यू है। अगर आपके सिस्टम में बहुत सारा फाइल्स फोल्डर हैं तो यहाँ पर टोटली जो भी फाइल फोल्डर है उसको रीड करेगा एक के बाद एक। तो यहाँ पर जो भी फाइल है जो देखिए स्टेप बाय स्टेप रीड करेगा, तो यहाँ पर आप ऑल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो आप कैसे आपके सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो देखिए मैंने यहाँ पर जो स्टेप दिखाए हैं आप इसको एवरीडे आप करिए तो आपके सिस्टम को फास्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम लोग ने ये स्टेप मैनुअली किए हैं, अगर आप ये स्टेप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, कैसे हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे इसका प्रोसेस है, तो मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग के लिए बता दूंगी स्टेप बाय स्टेप। देन ये तो था हम लोग का फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप कौन सा है, तो चलिए हम लोग सेकंड स्टेप को भी देख लेते हैं। जो देखिए सेकंड स्टेप यहाँ पर आप दोनों जगह से ओपन कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर दिस पीसी जो देखिए आप इसको ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर ओनली सी ड्राइव है, आपके केस में यहाँ पर सी ड्राइव हो सकती है, डी ड्राइव हो सकती है, ई ड्राइव भी हो सकती है। जो भी आप पर्टिकुलरली सी ड्राइव को आप करिए तो बेटर ऑप्शन होगा। जो देखिए सी ड्राइव में हम लोग का विंडोज रहती है। जो देखिए यहाँ पर सी ड्राइव में मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने प्रॉपर्टीज का और इंफॉर्मेशन आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर जो सेकंड जो स्टेप है जो देखिए ऑप्टिमाइज एंड डिसेगमेंट ड्राइव,
तो आप जरूर इसको ऑप्टिमाइज कर लीजिए। ऑप्टिमाइज करने के बाद यहाँ पर जो देखिए ऑप्टिमाइज टाइप का एक पर्टिकुलरली विंडो आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर सी ड्राइव दिखाई दे रही है। अगर आपके केस में डी ड्राइव है तो डी ड्राइव भी यहाँ पर शो करेगा, अगर आपके केस में ई ड्राइव है तो ई ड्राइव भी शो करेगा। जितना सारा ड्राइव है ऑल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए मेरे सी ड्राइव सिलेक्टेड है। जो भी आप ड्राइव करना चाहते हैं पर्टिकुलरली उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एनालाइज में कर लीजिए। एनालाइज करने के बाद यहाँ पर मैं इसको टोटली क्लोज कर लेता हूँ। जो देखिए यहाँ पर 5% डिक्रीमेंट है, जो देखिए 5% यहाँ पर फ्रेगमेंटेड है। तो आप यहाँ पर कितना परसेंट फ्रेगमेंटेड है यहाँ पर आप देख पाएंगे एनालाइज करने के बाद। देन यहाँ पर हम लोग ने देख लिया है 5% फ्रेगमेंटेड है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज करने के बाद यहाँ पर जो देखिए 1% रिफ्रेगमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए अगर आपके जितना बड़ा यहाँ पर साइज होगा ड्राइव का, ये टोटल टाइमिंग लेगा। जो देखिए यहाँ पर इसको कंप्लीट होने में मिनिमम 30 मिनट तो लग जाएगा। अगर आपका बहुत बड़ा यहाँ पर ड्राइव है तो आप इसको टोटली कंप्लीट हो जाने दीजिए। कंप्लीट होने के बाद ही आप कोई भी दूसरा काम करिए तो बेटर ऑप्शन है। नहीं तो अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। जब भी इसको आप ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो आप कोई भी दूसरा काम मत करिए तो बेटर ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको होने में थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो तब तक मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप बिल्कुल इसको स्टॉप मत करिए, इसको टोटली कंप्लीट हो जाने दीजिए। जो देखिए यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, जो देखिए बिग फिगमेंट को। देन अगर यहाँ पर आप इसको ओपन करना नहीं चाहते तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। जो देखिए टाइप हेयर टू सर्च, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो देखिए DEAR, जो देखिए यहाँ पर डिफेगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव। जस्ट यहाँ पर आप ओपन का ऑप्शन है, ओपन कर लीजिए। जो देखिए मेरा ये ओपन हो चुका है। जो देखिए सेम टू सेम ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। जो देखिए मैंने दोनों स्टेप दिखाई दिया हूँ। जो देखिए अगर आप कोई भी स्टेप को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर फ्रेगमेंटेड होगा तो आपके सिस्टम में आप बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन कर लीजिए। ये टोटली जो यहाँ पर फाइल है ये फाइल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे 0% फ्रेगमेंटेड। आप बिल्कुल इसको हफ्ते में एक बार करिए तो आपका जो सिस्टम का स्पीड है ऑटोमेटिकली ये फास्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन। जो देखिए अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो देखिए चेंज सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगी। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज ड्राइव, जो देखिए यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन शेड्यूल जो दिखाई दे रही है। जो देखिए यहाँ पर रन ऑन ए शेड्यूल रिकमेंडेड, जो देखिए यहाँ पर आपके सामने ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई दे रही है। जो देखिए यहाँ पर डेली, वीकली एंड मंथली, अगर आप यहाँ पर डेली करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन है वीकली कर लीजिए। नहीं तो मंथली में आप इसको सिलेक्ट रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन है वीकली कर लीजिए। वीकली करने के बाद यहाँ पर जो देखिए जो सेकंड जो स्टेप है इसको आप सेम ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए ड्राइव, जो देखिए यहाँ पर चूज का ऑप्शन दिखाई दे रही है। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी एक न्यू विंडो आपके सामने आ जाएगा। जो देखिए मेरे केस में यहाँ पर सी ड्राइव दिखाई दे रही है। अगर आपके केस में यहाँ पर बहुत सारा ड्राइव हो सकती है, जो देखिए CDEF बहुत सारा, जितना सारा ड्राइव है तो यहाँ पर आपके सिस्टम में ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पाएंगे। जो भी आप यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं पर्टिकुलरली ड्राइव को, उस ड्राइव को सिलेक्ट करने दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरे केस में C है, जो देखिए यहाँ पर C है। C को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर फाइनली ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल जो देखिए ऑटोमेटिकली होगा वीकली बेस में। जो देखिए वीकली बेस में, जो इससे पहले हम लोग ने जो देखा था वो था हम लोग ने मैनुअली हम लोग ने उसको किए थे, बट इस बार हम लोग ने वीकली में सेट कर दिया है।
जो देखिए हफ्ते में एक बार ये ऑप्टिमाइजेशन होगा ड्राइव। तो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो देखिए ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। जो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर टास्क बार दिखाई दे रही है। जो देखिए टास्क बार के ऊपर आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर टास्क मैनेजर दिखाई दे रही है। जस्ट आप टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए। जो देखिए टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए ब्लैंक शो कर रही है। जो देखिए यहाँ पर अगर आपका ब्लैंक शो कर रही है तो आप यहाँ पर मोर डिटेल्स में क्लिक कर लीजिए। जो देखिए मोर डिटेल्स में आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑल इंफॉर्मेशन आ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर प्रोसेसर, देन उसके बाद परफॉर्मेंस, देन ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर डिटेल्स एंड सर्विसेज। जो भी यहाँ पर आपके सिस्टम में यहाँ पर सॉफ्टवेयर रन चल रही है एंड यहाँ पर जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है तो यहाँ पर आप ऑल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोसेस जो चल रही है, यहाँ पर हम लोग कोई भी यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रही है इसको हम लोग कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। जो भी यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे वो है स्टार्टअप में। जो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप में आ चुके हैं। जो देखिए मेरे सिस्टम एक न्यू है तो इसके लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। आपके केस में यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकती है। जो भी आपका काम का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको पर्टिकुलरली डिसेबल कर दीजिए तो बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। जो देखिए स्टार्टअप का मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी आप सिस्टम को यहाँ पर रन कर रहे हैं तो ये भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ये रन हो रही है। तो इसके लिए आपका सीपीयू भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। देन उसके बाद अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो यहाँ पर रैम भी यूज हो रही है बैकग्राउंड प्रोसेस में। अगर आप पर्टिकुलरली उस एप्लीकेशन को टोटली यहाँ पर डिसेबल कर देंगे तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मैनुअली रन करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रन होगा। अगर आप यहाँ पर डिसेबल कर देंगे तो आप ऐसा मत सोचिए जो ये सॉफ्टवेयर कभी रन ही नहीं होगा। रन होगा, अगर आप मैनुअल रन करना चाहते हैं तो रन हो जाता। सिस्टम के स्टार्टअप के टाइम में ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन स्टार्टअप नहीं होगा। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को हम लोग कैसे डिसेबल करेंगे तो चलिए वो भी मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है, जो देखिए इसको मैं यूज नहीं करता हूँ। जो देखिए अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको रहने दीजिए। यहाँ पर जो भी आपका मेन सॉफ्टवेयर है जो आप एवरीडे काम करते हैं तो उसको छोड़ के जो भी अदर सॉफ्टवेयर जो है उसको आप डिसेबल कर दीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। जो यहाँ पर मेरे केस में वन ड्राइव मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं इसको डिसेबल करना चाहता हूँ। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिसेबल का भी यहाँ पर ऑप्शन है। नहीं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर एप्लीकेशन है आप उसको सिलेक्ट करके डिसेबल का भी यहाँ पर ऑप्शन है। दोनों जगह में आप कोई भी डिसेबल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से डिसेबल कर लेता हूँ। जो देखिए ऑटोमेटिकली जो इसका जो स्टेट है जो देखिए इनेबल से डिसेबल हो चुका है मेरा सिस्टम। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देन उसके बाद फिर से मैं रन करूंगी तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है ये स्टार्टअप के टाइम में ये रन नहीं होगा, ये डिसेबल हो चुका है। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पर और भी सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर उसको डिसेबल कर दीजिए तो स्टार्टअप के टाइम में ये प्रोसेस फास्ट हो जाए। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो आप कैसे कोई भी पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर को यहाँ से डिसेबल कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम लोग जो चेंज करेंगे पावर ऑप्शन में, यहाँ पर हम लोग पावर ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए जो बाय डिफॉल्ट जो पावर का है जो देखिए बैलेंस है, यहाँ पर रिकमेंडेड है। यहाँ पर हम लोग करेंगे हाई परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकती है। जो देखिए शो एडिशनल प्लान, जो देखिए इसके अंदर भी हाई परफॉर्मेंस दिखाई देती है कभी कभी। अगर यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको हाई परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस तो हम लोग ने तो सिलेक्ट कर लिया है।
जो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए जिन लोग पीसी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हाई परफॉर्मेंस कर देंगे तो देखिए आपका जो पीसी का नहीं तो लैपटॉप का जो भी स्पीड है ये ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपका लैपटॉप का जो बैटरी है बैटरी ज्यादा यूज होगा। अगर हाई परफॉर्मेंस यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैलेंस को भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा बैटरी यूज हो रही है तो इसके लिए बैलेंस को यूज कर लीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप बैटरी का कोई भी इश्यू नहीं है तो आपके लैपटॉप में तो बेटर ऑप्शन है आप हाई परफॉर्मेंस कर लीजिए, तो आपका सिस्टम का स्पीड और भी बढ़ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोग के लिए और भी बोलता हूँ, जो देखिए एक ऑप्शन, जो देखिए अगर आप यहाँ पर हम लोग ने हाई परफॉर्मेंस किया है, अगर आप यहाँ पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस से और भी बेटर फास्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस तो शो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल को क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन में राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास यहाँ पर विंडोज पावरशेल दिखाई दे रही है। जो देखिए यहाँ पर जो विंडोज पावरशेल एडमिन जो दिखाई दे रही है, आप इसको ओपन करना पड़ेगा। जो देखिए यहाँ पर येस एंड नो का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप येस पे क्लिक करिए। येस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो देखिए विंडोज पावरशेल आपके सामने ओपन हो चुका है। जो देखिए विंडोज पावरशेल तो हम लोग ने ओपन कर लिया है, बट यहाँ पर हम लोग अल्टीमेट परफॉर्मेंस कैसे यहाँ पर करेंगे? जो देखिए यहाँ पर अल्टीमेट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर आपको एक कोड देना पड़ेगा। जो देखिए ये है उसका कोड। जो देखिए अगर आप इस कोड को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेट परफॉर्मेंस वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। देन कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है तो आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस कर दीजिए और भी बेटर फास्ट हो जाएगा। तो आप इस कोड को यहाँ पर लिख लीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इस कोड को देने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तो बेटर ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं यहाँ से मैं टोटली कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पावरशेल में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जस्ट कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करता हूँ। एंटर को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक जो देखिए दिखाई दे रही है, जो देखिए पावर स्कीमा GUID एक वैल्यू। देन उसके बाद पैकेट में आप देख पा रहे हैं जो देखिए अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल पैनल में जाके, जो देखिए फाइनली अल्टीमेट परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग फिर से कंट्रोल पैनल में मूव करते हैं। देन उसके बाद पावर ऑप्शन में मूव करते हैं। जो देखिए इस बार यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है जो देखिए अल्टीमेट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हम लोग अल्टीमेट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर और भी सिस्टम फास्ट हो जाता है। जो देखिए अगर आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप हाई परफॉर्मेंस कर लीजिए, तो तभी ये हो जाएगा। अगर हाई परफॉर्मेंस से आपका काम नहीं चल रही है तो आप बेटर ऑप्शन है इस कोड को अप्लाई कर लीजिए। कोड को अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। देन अल्टीमेट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर और भी फास्ट हो जाएगा। तो मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस प्रोसेस को लैपटॉप में करेंगे तो आपका जो लैपटॉप का जो बैटरी है ज्यादा यूज होगा। जिन लोग पीसी यूज कर रहे हैं तो उन लोग कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बैटरी ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो हाई परफॉर्मेंस क्रिएट कर लीजिए। दोनों में कोई भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से विंडोज और R को एक साथ प्रेस करते हैं। जो देखिए रन ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम लोग ms config को लिखना पड़ेगा। जो देखिए ms config। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा विंडो आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर आप कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। अगर आप यहाँ पर छेड़छाड़ करेंगे तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर ऑप्शन है यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करिए। देन यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा टैब दिखाई दे रही है एंड बहुत सारा ऑप्शन भी दिखाई दे रही है।
फर्स्ट जो टैब यहाँ पर है जनरल, देन उसके बाद फूड, देन सर्विस, देन स्टार्टअप, देन लास्ट जो ऑप्शन है टूल्स। यहाँ पर हम लोग जो पर्टिकुलरली करेंगे यहाँ पर सर्विस में, जो देखिए यहाँ पर, एंड बाकी सारा जो भी यहाँ पर टैब है यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर एप्लीकेशन का लिस्ट आ चुका है, जो देखिए यहाँ पर, जो देखिए अगर आपके सिस्टम में बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा। देन उसके साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का भी जो यहाँ पर रनिंग सॉफ्टवेयर जो चल रही है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। जो देखिए यहाँ पर आप बेस्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट का जो भी यहाँ पर सर्विस है उस सर्विस को पर्टिकुलरली हाइड कर सकते हैं। तो आप हाइड कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर जो देखिए एक छोटा सा बॉक्स है, जो देखिए यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका काम का सॉफ्टवेयर है नहीं उसको आप पर्टिकुलरली यहाँ से अनचेक कर दीजिए, यहाँ पर अनचेक कर दीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। जो देखिए यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर सॉफ्टवेयर दिखाई दे रही है, आपके केस में यहाँ पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर हो सकती है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर चाहिए उसको रहने दीजिए एंड बाकी जितना सॉफ्टवेयर चाहिए नहीं उसको आप यहाँ पर चेक कर दीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से अप्लाई एंड यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए एक बार बोलेगा, आप जरूर सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए। तो फिलहाल मैं इस सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप आ जाइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर जो देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आप यहाँ पर ऑप्शन देख पाएंगे। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही है, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस, सिस्टम प्रोडक्शन एंड रिमोट। तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे यहाँ पर एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर जो देखिए तीनों ऑप्शन दिखाई दे रही है, जो देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस, यूजर प्रोफाइल एंड स्टार्टअप एंड रिकवरी। यहाँ पर हम लोग यूजर प्रोफाइल एंड स्टार्टअप रिकवरी को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर काम करेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर, जो देखिए परफॉर्मेंस में बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। आई होप आप लोग जानती होंगे, बट आप लोग ने इसको कभी अप्लाई नहीं किया है। तो देखिए अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर हम लोग सेटिंग्स में मूव करते हैं। सेटिंग्स में मूव करने के बाद यहाँ पर जो देखिए परफॉर्मेंस ऑप्शन बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, जो देखिए यहाँ पर विजुअल इफेक्ट, एडवांस एंड डेटा बोल के एक ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर हम लोग विजुअल इफेक्ट में जो भी काम करेंगे, जो देखिए यहाँ पर विजुअल इफेक्ट में भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। जो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। सेकंड जो ऑप्शन है एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस एंड थर्ड जो ऑप्शन है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड लास्ट जो ऑप्शन है कस्टम। जो देखिए कस्टम, जो देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सेट है, जो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है, जो देखिए लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पर मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर चेंज करना नहीं चाहते हैं तो एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जो देखिए एडजस्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पर बेस्ट जो परफॉर्मेंस होगा जो देखिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जो देखिए ये सिलेक्ट भी हो चुका है। अगर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को नहीं करना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो भी आपका चाहिए उसको ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को सिलेक्ट रहने दीजिए। तो यहाँ पर मैं कस्टम करने वाला हूँ। अगर आप कस्टम करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका चाहिए उसको आप यहाँ पर रहने दीजिए। तो मैं यहाँ से इसको
सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2-3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है मेरे हिसाब से। आपका जो भी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप ओके कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाएगा। अगर आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, नहीं यहाँ से कस्टम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं कस्टम कर लिया हूँ। देन उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर लिया हूँ। जो देखिए ये भी काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने यहाँ पर दिस पीसी के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में मैंने ये थे। अगर आप सेम टू सेम इस प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम में जाना पड़ेगा। सिस्टम में जाने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर एडजस्ट सिस्टम सेटिंग्स। देन इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कस्टम सिलेक्ट किया है। जो भी आपका यहाँ से चाहिए उसको सिलेक्ट यहाँ पर करिए। देन उसके बाद अप्लाई करिए। देन ओके करिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कस्टम करना नहीं चाहते यहाँ से एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों जगह से आप यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जा सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। नहीं तो अगर आप यहाँ से ओपन करना नहीं चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए स्टार्ट के ऊपर। देन यहाँ से भी सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं सेटिंग्स को। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग अपडेट एंड सिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर विंडोज अपडेट के लिए बोल रही है, तो आप विंडोज को जरूर अपडेट करते रहिए। अगर आप विंडोज को अपडेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप हफ्ते में एक बार नहीं तो एवरीडे अपडेट कर सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन होगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर टाइप या टू सर्च का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप डिस्क क्लीन अप यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पर डिस्क क्लीन अप जो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। जस्ट यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। जो देखिए यहाँ पर डिस्क क्लीन अप दिखाई दे रही है। देन अगर आप यहाँ से ओपन करना नहीं चाहते हैं तो आप दिस पीसी को ओपन कर लीजिए। दिस पीसी में ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी ड्राइव है यहाँ पर ऑल दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली सी ड्राइव को यहाँ पर डिस्क क्लीन अप करेंगे। जो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे सी ड्राइव के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ जाइए। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर डिस्क क्लीन अप का भी यहाँ पर कभी ऑप्शन है। जो देखिए जस्ट यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम ऑप्शन जो देखिए इससे पहले जो ऑप्शन आया था सेम टू सेम ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रही है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए बहुत सारा यहाँ पर बॉक्स है। जो देखिए यहाँ पर जो भी आपका नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए। जो देखिए यहाँ पर आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आपने कोई भी गलती से कोई भी फाइल नहीं तो फोल्डर नहीं तो कुछ भी डिलीट कर दिया है। जो देखिए डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में आ चुका है। अगर आप यहाँ पर रिसाइकल बिन में यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप ओके कर देंगे तो रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाएगा। आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग के लिए और भी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो देखिए जो भी आपने फाइल फोल्डर जो भी डाउनलोड्स के अंदर रखा हुआ है तो आप डाउनलोड्स को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका कोई भी वहाँ पर फाइल है तो आप डाउनलोड को अनचेक कर दीजिए, तो बेटर ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर कोई भी फाइल फोल्डर डाउनलोड्स के अंदर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद ओके कर देंगे तो वहां से टोटली फाइल फोल्डर जो भी है वो सब कुछ वहां से रिमूव हो जाएगा। आप पहले इसको देख लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करिए। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मैं टोटली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 436 MB का यहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर जो देखिए एक छोटा सा मैसेज आ चुका है। जो देखिए आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दैट फाइल।
जो देखिए यहाँ पर डिलीट फाइल का ऑप्शन है। जो देखिए 436 जो फाइल था ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर डिलीट होने में थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। जो देखिए यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए अगर आपके पास बहुत सारा यहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है, आपने कभी इसको यूज ही नहीं किया है, जो देखिए डिस्क क्लीनअप को, वहां पर आपको 1-2 GB का फाइल भी हो सकती है। आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देन ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन होगा। जो देखिए यहाँ पर 436 जो फाइल है ये भी डिलीट होने में थोड़ा सा टाइमिंग लग रही है, तो यहाँ पर हम लोग वेट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए 436 जो फाइल था वो डिलीट हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग फिर से दिस पीसी में जाते हैं। दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग फिर से राइट क्लिक करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। देन उसके बाद फिर से डिस्क क्लीनअप में जाते हैं। देन उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो भी फाइल था वो भी डिलीट कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर 1 MB का फाइल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक ऑप्शन आ जाएगा, जो देखिए यहाँ पर क्लीन अप सिस्टम फाइल। जस्ट इसको ऊपर आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये कैलकुलेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर फाइल पड़ा हुआ है पहले से। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से एक न्यू विंडो आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इससे पहले ऑप्शन नहीं आया था। जो देखिए यहाँ से आप चेक कर लीजिए जो भी आपका चाहिए। अगर आपका कोई भी यहाँ पर फाइल डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जितना सारा यहाँ पर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फाइनली एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पर फाइनली ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद सेम टू सेम यहाँ पर मैसेज शो करिए, तो आप यहाँ से डिलीट फाइल कर लीजिए। इस बार यहाँ पर जो भी फाइल फोल्डर था आप डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर भी आपको टाइमिंग लग सकती है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली आप देख पा रहे हैं जो देखिए डिस्क क्लीन हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। देन उसके लिए हम लोग को कंट्रोल पैनल में मूव करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में मूव करने के बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो देखिए प्रोग्राम एंड फीचर्स, जहाँ से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग सेम टू सेम उसी लोकेशन में आ जाते हैं। जो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर का अनइंस्टॉलेशन करते हैं। जो देखिए मेरे केस में यहाँ पर 2-3 सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जो देखिए आपके केस में यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो सकती है। जो देखिए जो भी आपका काम का सॉफ्टवेयर है उसको ही आप पीसी नहीं तो लैपटॉप में रखिए, एंड बाकी जितना सारा यहाँ पर यूज नहीं करते हैं तो आप उसको अनइंस्टॉलेशन कर लीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। तो इसके लिए आपका सिस्टम का स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, एंड सिस्टम का जो भी आपने जिस लोकेशन में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किया है उसका जो स्टोरेज फाइल है वो भी बढ़ जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है आप जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसको रहने दीजिए, एंड बाकी सारा जितना सारा सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉलेशन कर लीजिए। देन अनइंस्टॉलेशन करने के बाद उस सॉफ्टवेयर का जो भी रजिस्टर फाइल है देन उसको भी आप रिमूव कर दीजिए। तो कैसे रिमूव करते हैं उसको, तो मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोग के लिए बोल देता हूँ। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मूव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फिर से सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा सेटिंग्स ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रही है, सिस्टम, डिवाइस, फोन, नेटवर्क, प्राइवेसी, अपडेट, सेटिंग, सर्च, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली कुछ सर्विस को यहाँ से ऑफ कर देंगे। जो देखिए पर्टिकुलरली कुछ सर्विस को, तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ सर्विस को ऑफ करने के लिए यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी यहाँ पर अदर्स है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्राइवेसी के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट जो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है जेनरेट। जो देखिए यहाँ पर चेंज प्राइवेसी कंट्रोल। जो देखिए अगर ये सब आपको चाहिए तो आप इसको ऑन रहने दीजिए। अगर आपको ये सब यूज नहीं होती है, आप यूज नहीं करते हैं, तो आप इसको परमानेंटली ऑफ कर दीजिए। तो देखिए अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, जो देखिए यहाँ पर जो देखिए बैकग्राउंड प्रोसेस में बहुत सारा विंडोज का फाइल चलती रहती है। तो इसके लिए सीपीयू के ऊपर भी लोड पड़ेगा एंड रैम भी यूज होगा।
तो आप बेटर ऑप्शन है, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो इसको परमानेंटली ऑफ कर दीजिए। अगर कोई भी कारण से अगर आप ऑन करना चाहते हैं इन फ्यूचर, अब पर्टिकुलरली ऑन कर दीजिए, देन काम करने के बाद ऑफ कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। तो आपके लिए जो स्पीड बहुत गुना बढ़ जाएगा सिस्टम का। देन यहाँ पर हम लोग ने जनरल कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर स्पीच का, जो देखिए यहाँ पर स्पीच, अगर आप ऑनलाइन स्पीच करते हैं तो आप इसको ऑन करिए, नहीं तो आप ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद मेरे केस में यहाँ पर ऑफ है। देन उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जो देखिए लिंकिंग, टाइप एंड पर्सनलाइजेशन, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक को हम लोग छोड़ देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक्टिव हिस्ट्री, एक्टिव हिस्ट्री को अगर आप यहाँ पर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्लियर एक्टिव हिस्ट्री, अगर आपने कोई भी पहले यूज किया होगा तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री को। अगर आपने यूज ही नहीं किया है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जो देखिए लोकेशन, जो देखिए अगर आप लोकेशन को यहाँ पर ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज में आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑन है, आप इसको ऑफ कर दीजिए, जो देखिए लोकेशन परमानेंटली ऑफ हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए जितना सारा यहाँ पर एप्लीकेशन था ये भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है, जो देखिए यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर कैमरा, अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो आप इसको ऑन रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप वीडियो कॉलिंग नहीं करते हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। देखिए इससे जो देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर रिलेटेड सॉफ्टवेयर था, जो देखिए यहाँ पर ऑफ हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर माइक्रोफोन, अगर आप माइक्रोफोन यूज करते हैं तो इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप नहीं करते हैं तो ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर वॉइस एक्टिवेशन, तो अगर आप वॉइस एक्टिवेशन करते हैं तो आप इसको रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन का भी यहाँ पर ऑप्शन है, जो देखिए यहाँ पर माइक्रोफोन, अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, बेटर ऑप्शन होगा। जो देखिए यहाँ पर ऑफ कर देंगे तो अदर्स जितना सारा यहाँ पर सब कुछ है तो देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जो देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो परमानेंटली इसको ऑफ कर दीजिए, यहाँ पर चेंज में जाने के बाद ऑफ कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा नोटिफिकेशन। देन उसके बाद यहाँ पर अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो में कोई भी काम नहीं होती है, जो देखिए अगर कोई भी ईमेल वगैरह अगर आप करते हैं तो इसके लिए आप रख सकते हैं। अगर आप यूज नहीं करते हैं इसको तो परमानेंटली इसको ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर चेंज में जाने के बाद इसको ऑफ कर दीजिए, जो देखिए यहाँ पर अकाउंट इन्फो का जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन था ये हम लोग ने ऑफ कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर, कैलेंडर को यूज नहीं करते हैं हम लोग यहाँ से कोई भी, अगर आप करते हैं तो यहाँ से पर्टिकुलरली जो भी आप यूज करते हैं उसको ऑन रहने दीजिए, नहीं तो ऑफ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर टोटली ऑफ कर दे रहा हूँ, तो आप भी यूज करिए, तो आपका सिस्टम में भी ये सब बैकग्राउंड जो प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड प्रोसेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फोन कॉल को हम लोग यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑफ कर देते हैं। अगर आप स्काइपी वगैरह करते हैं तो रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर कॉल हिस्ट्री, तो मैं यहाँ पर कॉल हिस्ट्री को टोटली ऑफ कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं जो देखिए बाकी सारा जितना सारा था यहाँ पर टोटली ऑफ हो चुका है। ईमेल, अगर आप यहाँ पर ईमेल वगैरह करते हैं तो ईमेल के लिए रख सकते हैं, अगर आप यूज करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो परमानेंटली इसको ऑफ कर दीजिए, जो देखिए यहाँ पर टोटली ईमेल सेक्शन टोटली ऑफ हो चुका है। देन टैक्स, जो देखिए अगर आप टैक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर टैक्स को ऑफ कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैसेज, तो यहाँ पर मैसेज का भी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, तो बेस्ट ऑप्शन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर रेडियो यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अदर डिवाइस को भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि पीसी, टैबलेट, फोन, अगर आप यूज करते हैं तो इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड एप्स,
जो देखिए बैकग्राउंड एप्स में बहुत सारे यहाँ पर एप्स रनिंग चलती है। जो देखिए विंडोज 10 में बहुत सारे हैं। जो देखिए विंडोज 7 में इतना सब कुछ नहीं था, विंडोज 8 में भी नहीं था, विंडोज 10 में बहुत सारा बैकग्राउंड ऐप चलती है। तो इसके लिए रैम भी ज्यादा यूज होती है एंड सीपीयू भी ज्यादा यूज होती है। अगर आप यूज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एप्स को, आप उसको रहने दीजिए। नहीं तो अगर आप यूज नहीं करते हैं कोई भी एप्स, यहाँ से आप पर्टिकुलरली ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जितना सारे यहाँ पर एप्स हैं टोटली यहाँ पर ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन उसके बाद यहाँ पर ऐप डायग्नोस्टिक, अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं तो रख सकते हैं डायग्नोस्टिक के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक डाउनलोड के लिए यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोस, इन सबको आप यहाँ पर चेंज मत करिए। तो यहाँ पर आप चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली कुछ सेटिंग्स को यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। जो देखिए वन ड्राइव, देन फीडबैक हब, देन ऐप इंस्टॉलर, देन यहाँ पर विंडो सिक्योरिटी को रहने दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर, अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पिक्चर्स में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। जो देखिए यहाँ पर पिक्चर में जो देखिए पर्टिकुलरली जो भी यूज करते हैं उसको आप रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बाकी जितना सारा यहाँ पर है उसको आप ऑफ कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर वीडियोस में भी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रही है। अगर आप एक्सबॉक्स के थ्रू यूज करना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर लीजिए। देन उसके बाद गेम बार, देन उसके बाद कैमरा, देन 3D व्यू, तो इसको आप ऑफ कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर फाइल सिस्टम, जो देखिए यहाँ पर फाइल सिस्टम में भी बहुत सारा ऑप्शन है। जो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो आप पर्टिकुलरली ऑफ कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन होगा। जो देखिए यहाँ पर जितना सारा सेटिंग्स था, जो देखिए हम लोग ने टोटली यहाँ पर क्लोज कर दिया है। जो देखिए बैकग्राउंड एप्स भी यहाँ पर हम लोग ने क्लोज कर दिया है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। जो देखिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग पीसी नहीं तो लैपटॉप को क्लीन अप करेंगे। जो देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, जो देखिए सीसी क्लीनर। आई थिंक आप लोग ने नाम सुना होगा। अगर आप लोग ने अभी तक भी यूज नहीं किया होगा तो आप जरूर यूज करिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए जस्ट सीसी क्लीनर जस्ट गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जस्ट फॉर 25 MB का सॉफ्टवेयर है। आई होप आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने पहले से सीसी क्लीनर इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। जो देखिए सिस्टम में जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जो देखिए यहाँ पर न्यू जो सीसी क्लीनर है, जो देखिए यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस हो चुका है। जो देखिए ओल्ड जो सीसी क्लीनर था उससे बहुत गुना फास्ट हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर इजी क्लीन बोल के एक ऑप्शन न्यू ऐड हुई है। जस्ट इसके ऊपर आप एनालाइज में क्लिक करिए। एनालाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनालाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपका पीसी है नहीं तो लैपटॉप है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो देखिए ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट होगा। देन उसके बाद हम लोग बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए एनालाइज कंप्लीट। जो देखिए यहाँ पर 25 ट्रैक्स एंड 44 MB का यहाँ पर जंक फाइल दिखाई दे रही है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लीन ऑल में क्लिक करता हूँ। जो देखिए क्लीनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए 44 MB का जो क्लीनिंग जंक फाइल था, जो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पर है कस्टम स्कैन। जो देखिए यहाँ पर कस्टम स्कैन में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन यहाँ से आप चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टोटली चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनालाइज में आप क्लिक कर सकते हैं। एनालाइज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सिस्टम में अगर आपने फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एनालाइज आपके सामने आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर रन क्लीन में क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपके सिस्टम का जो भी ब्राउजर है जो भी है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ पर रजिस्ट्री क्लीन अप का भी टोटल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ पर आप स्कैन फॉर इशू में क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे यहाँ पर रजिस्ट्री फाइल आपके सामने आना स्टार्ट हो चुका है। जो देखिए
यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टोटली 100% कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर फिक्स सिलेक्टेड इशू में आप क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्री फाइल को बैकअप करना चाहते हैं तो बैकअप कर सकते हैं। अगर आप बैकअप करना नहीं चाहते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल है तो उसको भी बैकअप रखिए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर 72 यहाँ पर है टोटल फाइल देख पा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर फिक्स ऑल इशू सिलेक्टेड में क्लिक करता हूँ, जो देखिए ये टोटली कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो हम लोग कैसे विंडोज 10 को फास्ट कर सकते हैं पीसी एंड लैपटॉप के लिए। अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, आप उसको यूज नहीं करते हैं तो आप प्लीज उसको अनइंस्टॉलेशन कर लीजिए। अनइंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए। फॉलो करने के बाद आप देख पाएंगे आपका जो सिस्टम है बहुत गुना फास्ट हो चुका है। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे हम लोग विंडोज 10 को फास्ट करेंगे। अगर आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वेरी है तो वो भी जरूर दे दीजिए, तो मैं वो भी हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों, आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड उसके साथ वेबसाइट को भी जरूर विजिट कर लीजिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।